वैदिक ज्योतिष में एक ऐसी ताकत है जिसका कोई फिजिकल शरीर नहीं, कोई वजूद नहीं, फिर भी उसका असर आप देखिए सबसे ताकतवर ग्रहों पर भी भारी पड़ता है ना ये एक पहेली? यही है राहु, एक छाया ग्रह। तो आज के इस विश्लेषण में हम इसी रहस्यमयी ऊर्जा के पीछे की कहानी, इसके मनोविज्ञान और इसकी शक्ति को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इसी शक्तिशाली विचार के साथ शुरू करते हैं। पता है, ये एक लाइन राहु की पूरी कहानी कह देती है। ये कोई ऐसी शक्ति नहीं है जिससे आप मोल भाव कर सके, नहीं, ये वो कॉस्मिक फोर्स है जो जबरदस्ती बदलाव लाती है, चाहे कोई इसके लिए तैयार हो या ना हो। अब जो चीज वाकई में दिलचस्प है वो ये है कि राहु, समझ लीजिए, सारे नियमों की किताब फाड़कर फेंक देता है। देखिए, जहां सूर्य हमें पहचान देता है, एक आइडेंटिटी देता है, वहीं राहु उसी पहचान पर कंफ्यूजन का, भ्रम का पर्दा डाल देता है। जहां शनि हमें डिसिप्लिन सिखाता है, सीमाएं बताता है, वहीं राहु हर सीमा, हर नियम को तोड़ने के लिए उकसाता है। ये एक तरह का ब्रह्मांडीय विद्रोही है जो हमेशा कहता है जो है वो काफी नहीं है, मुझे और चाहिए। तो सवाल ये है कि राहु की ये बेचैन, ये विद्रोही नेचर आई कहाँ से? इसका जवाब एक बहुत ही प्राचीन पौराणिक कथा में छिपा है, समुद्र मंथन की कहानी में। तो चलिए उस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि ये कैसे राहु के मूल स्वभाव को आकार देती है। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि देवता और असुर दोनों मिलकर अमरता का अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे। अब जब अमृत मिला तो भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लिया ताकि अमृत सिर्फ देवताओं को ही मिल सके। लेकिन स्वरभानु नाम का एक चालाक असुर वो देवताओं का वेश धरकर चुपके से उनकी लाइन में जा बैठा, और बैठा भी कहाँ, ठीक सूर्य और चंद्रमा के बीच में। जैसे ही उसने अमृत की एक घूंट पी, सूर्य और चंद्रमा ने उसकी असलियत पहचान ली और तुरंत विष्णु जी को इशारा कर दिया। इससे पहले कि अमृत उसके गले से नीचे उतरता, भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन क्योंकि अमृत की कुछ बूंदें उसके मुंह तक पहुंच चुकी थी, वो मरा नहीं। उसका सिर अमर हो गया और बन गया राहु, और उसका धड़ बना केतु। और देखिए, यही इस पूरी कहानी का सार है, जो इस स्लाइड पर कितने शानदार ढंग से दिखाया गया है। राहु एक सिर है जिसके पास पेट नहीं है, मतलब एक ऐसी भूख जो कभी शांत ही नहीं हो सकती, एक ऐसी इच्छा जिसे कभी संतुष्टि का एहसास हो ही नहीं सकता। तो अब सवाल ये है कि ये हजारों साल पुरानी कहानी आज हमारे लिए क्या मायने रखती है। असल में ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि ये हमारे मन के एक बहुत गहरे हिस्से का नक्शा है, एक ब्लूप्रिंट है। चलिए देखते हैं कि कैसे ये कहानी हमारे अंदर के जुनून, हमारी इच्छाओं और हमारी असुरक्षाओं को उजागर करती है। अगर हम साइकोलॉजिकल लेवल पर देखें तो राहु हमारी उन गहरी दबी हुई इच्छाओं का प्रतीक है जिन्हें हम खुद भी ठीक से नहीं समझते। ये वो जुनून है जो लत बन जाता है, ऑब्सेशन बन जाता है, चाहे वो किसी चीज का हो या किसी इंसान का। ये प्रसिद्धि की वो जबरदस्त भूख है जो रातों रात शोहरत दिलाना चाहती है, और गुमनामी का वो डर है जो हमें कुछ भी करने पर मजबूर कर देता है। राहु हमें उन वर्जित चीजों, उन टबूस की ओर खींचता है जिन्हें समाज गलत मानता है, क्योंकि ये वही है जहां हमारी आत्मा खुद को अधूरा महसूस करती है। यहाँ एक सवाल बनता है, क्या सोशल मीडिया लाइक्स और फॉलोअर्स की ये जो कभी न खत्म होने वाली खोज है, ये राहु की ऊर्जा का आज का सबसे बड़ा उदाहरण है? इस बारे में लोगों की क्या राय है, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ऊर्जा हमारी आज की दुनिया पर कैसे हावी है। अगर किसी एक युग को राहु का युग कहा जा सकता है तो वो यकीनन हमारा ये डिजिटल युग ही है। इसकी ऊर्जा हर तरफ फैली हुई है। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, राहु उन सभी क्षेत्रों पर राज करता है जो 21वीं सदी को परिभाषित करते हैं। सोशल मीडिया, एआई, वर्चुअल रियलिटी, फेक न्यूज़, ये सब भ्रम, माया और छवि की ही तो दुनिया है। ये राहु के मुख्य गुण हैं। रातों रात वायरल होने का ट्रेंड हो या राजनीतिक प्रोपेगेंडा, इन सब के पीछे राहु की ही वो तेज और अप्रत्याशित ऊर्जा काम करती है। लेकिन एक बात याद रखनी होगी, राहु की ऊर्जा एक दोधारी तलवार है। एक तरफ अगर जन्म कुंडली में एक मजबूत राहु हो तो वो किसी को भी जमीन से उठाकर आसमान पर बिठा सकता है, उसे असाधारण राजनीतिक शक्ति, मीडिया में प्रसिद्धि या जबरदस्त तकनीकी प्रतिभा दे सकता है।
वहीं दूसरी तरफ एक पीड़ित राहु, मतलब जब कुंडली में उसकी स्थिति कमजोर हो, तो यही ऊर्जा लत, घोटाले, धोखे और अचानक पतन का कारण बन जाती है। जरा सोचिए, टेक्नोलॉजी और मीडिया के अलावा ये जो भ्रम, महत्वाकांक्षा और अचानक मिलने वाली सफलता की थीम है, ये आज और कहाँ-कहाँ दिखाई देती हैं? अपने विचार हमारे साथ नीचे जरूर साझा करें। ये जानने में वाकई दिलचस्पी होगी कि ये ऊर्जा कितनी फैली हुई है। तो क्या राहु सिर्फ अराजकता और जुनून का ही नाम है, या फिर इसका कोई गहरा उद्देश्य भी है? अब हम इस चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर बढ़ते हैं कि राहु की इस शक्तिशाली ऊर्जा को विनाश के बजाय विकास के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने की है। राहु को एक दुश्मन की तरह देखने के बजाय उसे एक सख्त टीचर की तरह देखना चाहिए। ये हमें हमारी कमजोरियों से रूबरू कराता है, हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर धकेलता है। जब राहु अचानक मिली सफलता छीन लेता है, तो वो असल में हमें विनम्रता और हमारे अंदरूनी मूल्य का पाठ पढ़ा रहा होता है। ये हमें वो सबक सिखाता है जिन्हें हम सीखना नहीं चाहते, लेकिन जिनकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और अंत में राहु का यही सबसे बड़ा और अंतिम सबक है। ये हमें सिखाता है कि जिस इच्छा के पीछे हम अंधे होकर भागते हैं, वही हमारी जंजीर बन जाती है। लेकिन जिस पल हम रुककर अपनी उसी इच्छा, उसी जुनून को होशपूर्वक समझने की कोशिश करते हैं कि वो आ कहाँ से रही है, क्यों आ रही है, बस उसी पल हम उसकी गुलामी से आज़ाद हो जाते हैं। राहु मुक्ति का रास्ता दिखाता है, पर वो रास्ता हमेशा बेचैनी और जुनून के अंधेरे से होकर ही गुजरता है।